जय श्री श्याम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज की कथा है कलयुग के देवता खाटू श्याम बाबा की। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कथा। महाभारत काल में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा का अवतरण हुआ, जिसे हम भीमपौत्र बर्बरिक के नाम से जानते हैं। महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नवदुर्गाओं की सात्विक और निष्काम तपस्या पर बर्बरिक ने दिव्य बल और 3 तीर व धनुष प्राप्त किए। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेनाएं एकत्रित हुईं। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि यह वृत्तांत बर्बरिक को ज्ञात हुआ, तो उन्होंने युद्ध में जाने को इच्छा माता मौरवी को बताई। माता मौरवी ने युद्ध में जाने के लिए तो कह दिया, लेकिन साथ में एक वचन भी लिया। बर्बरिक बोले, माता, आप जो वचन लेना चाहती हो वो ले सकती हो। मैं बिना कुछ सोचे ही आपको वचन देता हूँ। माता मौरवी ने कहा, जो भी युद्ध में हारेगा तुम उसका साथ दोगे। बर्बरिक ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा माता। और उन्होंने माता का आशीर्वाद लेकर युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा उसकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरिक ने बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य का पालन करेंगे, और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरिक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के, जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बर्बरिक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाएं, वरना आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया। वह बर्बरिक से एक वरदान मांगा। बर्बरिक ने कहा, हे, आप जो चाहें मांग सकते हैं, मैं वचन का पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान में मांगा। यह सुनकर बर्बरिक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की, क्योंकि बर्बरिक जानते थे कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। मेरी ही शक्ति तुम में निहित होंगी। देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत से सींचा और अजर अमर कर दिया। शीश ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा था और युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरिक कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वह खाटू में
चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब गांव वालों ने यह दृश्य देखा तो सारा गांव भक्त नरेश खंडेला के राजा को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गया। स्वप्न में भगवान श्री श्यामदेव ने प्रकट होकर कहा, श्यामदेव हूँ मैं, जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है वहाँ मेरा शालिग्राम शिला रूप विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से मेरे शीश की प्रतिष्ठा करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने जो खाटू आएगा उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिला रूप शीश को विधिवत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित कराया गया। चौहान राजपूतों में नंबरदार कंवर हुए, जिन्होंने इस विग्रह को आतंकियों के विध्वंस से बचाने हेतु झोंपड़े में रखा एवं सेवा पूजा की। औरंगजेब ने शासनकाल में पुराने मंदिर का विध्वंस हो गया तथा उसके बाद जहां भगवान श्री श्यामदेव का विग्रह प्रतिष्ठित किया गया वह आज भी विद्यमान है, जहां देश के सभी कोनों से श्याम प्रेमी पूजा अर्चना एवं दर्शन करने आते हैं। अब नर्मदा कंवर के खानदान के ही चौहान राजपूत पुजारी हैं। क्या आपने भी देखे और सुने हैं श्याम बाबा के चमत्कार? तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री श्याम दोस्तों।